नमस्कार। इस वक्त हम बरही में हैं। आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर है, ठीक आप सामने देखिएगा, ये बरही कोडरमा मार्ग है जो 4 लेन हाईवे बना हुआ है। लेकिन एक तस्वीर देखिए कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रही है। आपको आप यहाँ पे जब आइएगा, सामने आप देख लीजिए कोबरा बटालियन 22 कोबरा बटालियन का क्वार्टर है, कैंप है वहाँ पे। और इसके ठीक पीछे तस्वीर देखिएगा। आपको यहाँ पे अपने साथी को कहूँगा कि एक बार यहाँ की तस्वीर दिखाएं और ये तस्वीर आप देख कर के चौंक जाइएगा। इतना कचड़ों का अंबार, जो कचड़े निकलते हैं बरही से हो, ये कचड़ों का अंबार ढेर आपको रोड के किनारे नजर आएंगे। ये देख लीजिए। और ये छोटे मोटे कचड़े नहीं हैं, काफ़ी बड़े पैमाने में कचड़े हैं और काफ़ी बदबूदार। आप इस जगह से जब भी गुजरिएगा बाइक से या फिर 4 व्हीलर से, तो आपको यहाँ की महक दिखेगी, लेकिन यहाँ की व्यवस्था आपको नहीं दिखेगी। बरही नगर निगम का कार्य आपको नहीं नज़र आएगा कि यहाँ की जो अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, कैसे काम कर रहे हैं, आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन एक तस्वीर देखिए, हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये नारियल के इतने टुकड़े जो कचड़े भरे पड़े हैं और भी बाकी ऐसी चीज़ें हैं। अगर करीबन मैं 500 मीटर तक जाऊं तो इससे बड़े बड़े आपको यहाँ पे कचड़े के अंबार मिलेंगे। और मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। एक बार मैं अपने कैमरेमैन करण को कहूँगा कि थोड़ी तस्वीर दिखाएं यहाँ की और कैसी व्यवस्था में है। सोचिए, अभी कुछ टाइम पहले यहाँ के झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू जी पहुँचे थे और साथ में डीसी साहब पहुँचे थे, हजारीबाग के बरही के डीसी साहब पहुँचे थे, कोडरमा के डीसी साहब, सारे आला अधिकारी सब पहुँचे थे, विधायक जी भी पहुँचे थे। लेकिन इस पे इनकी ध्यान और नज़र नहीं गई। लेकिन ये व्यवस्थाएं देखिए, आपको हम जितनी दूर तक चलेंगे, जिस रफ्तार से चलेंगे, आपको उतनी दूर तक एक कचड़ों का अंबार दिखेगा और बड़े बड़े अंबार दिखेंगे। आप हमें कमेंट राय में ज़रूर बताएं, क्या सड़क के किनारे इस प्रकार के कचड़े क्या रखना सही है या फिर यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है। आप इस बात को इस वीडियो के माध्यम से ही समझ सकते हैं। हम किन्हीं का आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं जो है, उन व्यवस्थाओं को हम दिखा रहे हैं। अब सोचिए कि सरकारी तंत्र व्यवस्था किस प्रकार से काम कर रही है और यहाँ के लोग जो बरही वासी हैं कैसे काम कर रहे हैं। ये देखिए, आप बड़े बड़े आपको ये नारियल के ही पूरे टुकड़े नज़र आएंगे, बड़े बड़े बोरे में भरे हुए हैं। लेकिन और भी सारी चीज़ें हैं, नारियल का ही नहीं, वेस्टेज आपको मलबा नज़र नहीं आएगा, बाकी और भी सारी चीज़ें देखिए। तमाम ऐसे कागज़ हैं फुटे। यहाँ पे डंपिंग यार्ड नहीं बनाया गया। इसका एक कारण, जीता जागता उदाहरण आपको ये मिलेगा कि बरही में जितना भी कचरा निकलता है, सब इन कचड़ों को इन्हीं में भरा जाता है। आप समझ सकते हैं, देख लीजिए, ये रोड के किनारे डंपिंग किया जाता है और इतने बदबूदार हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे खुद ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए इतनी बदबू आ रही है कि मैं खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। और लेकिन आप तस्वीर देखिए, तमाम ऐसे कचड़े हैं, जो भी वेस्टेज कचरा बरही से निकलता है, सारा कचरा यहीं पे जमा किया जाता है। आप देख सकते हैं, ये बरही वासी करते हैं या फिर नगर निगम करता है, एक सवाल होगा। लेकिन क्या ऐसे कचड़े रोड के किनारे होना कहाँ तक लाजमी है, कहाँ तक सही है, आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। करीबन, और मैं आगे तक जाऊं तो करीबन 500-700 मीटर तक आपको बड़े बड़े कचड़ों का अंबार नजर आएगा। आप देख लीजिए, जो तस्वीरें हैं किस प्रकार से ला करके यहाँ पे छोड़ा जाता है। बरही में व्यवस्थाएं जो है वो पोल खोलती हुई नजर आ रही है कि अभी तक बरही में कचड़ों का डंपिंग यार्ड नहीं बनाया गया। आप समझ सकते हैं कि ये व्यवस्थाएं, सरकारी तंत्र व्यवस्थाएं और यहाँ के लोग किस प्रकार से काम कर रही है, आप समझ सकते हैं। ये देखिए, तमाम ऐसे कचड़े हैं। देखिए, यहाँ पे प्लास्टिक का बड़ा अंबार भरा हुआ है। लेकिन एक तस्वीर देखिए, यहाँ से करीबन हजारों गाड़ियां यहाँ से गुजरती है और इन्हीं कचड़ों के साइड होकर के गुजरती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ बदबू कितनी देती है, लेकिन इस पे कभी भी कार्य नहीं किया गया है। तो आप समझ सकते हैं
कि ये स्थिति कैसी है, और हम आपको दिखाएंगे तस्वीर। करण, एक बार और आप जल्दी आ जाए, काफ़ी लंबी दूरी है। ये छोटा आंकड़ा नहीं है कि हम आपको छोटा सा जगह दिखा रहे हैं, करीबन 700 मीटर तक आपको हम दिखा रहे हैं कि ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सारे वेस्टेज जो निकलते हैं बरही से, वो सारा वेस्टेज यहीं पे डंपिंग किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी काम कर रही है, लेकिन इस पे विभाग जगा हुआ नहीं है, ना ही प्रशासन जगा हुआ है। अगर बरही वासियों द्वारा यहाँ पे डंपिंग किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें कोई व्यवस्थाएं ना मिलती होगी, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है। अगर बरही नगर निगम द्वारा की जाती है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी व्यवस्थाएं का सीधा सीधा आप कहिए तो पोल खुलता हुआ नजर आएगा। अभी और भी ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको टुकड़े मिलेंगे, पन्नियों के टुकड़े नजर आएंगे, पूरा सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन आप देखिए इतने बदबू दे रही हैं, आप देखिए ऐसे मक्खियाँ किस प्रकार से यहाँ बोरों में भरा गया है कचड़ों का, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता है कि नगर निगम द्वारा ये फेंका गया है, लेकिन बरही वासियों को भी थोड़ा सचेत होने की आवश्यकता है, अधिकारियों को भी बरही वासियों को जागरूक करने की आवश्यकता है। अगर आप डंपिंग यार्ड बना करके देते हैं या फिर आपकी नगर निगम अगर काम करती तो शायद ये कचड़े यहाँ पे नज़र नहीं आते, आप समझ सकते हैं। और ऐसी तमाम दूरी पे अगर हम जाएं, सीधा अगर जाएं, और करीबन 700-800 मीटर तक आपको ये तस्वीर नज़र में आएगी, लेकिन प्रशासन इस पे जगह नहीं है, मुस्तैदी से कभी खड़ा हुआ नहीं। अभी जो पर्यटन मंत्री आए थे, जब इसकी विकास की बात करते हैं, पर्यटन स्थल की बात करते हैं, तो अगर ऐसी व्यवस्थाएं रहेगी तो पर्यटक आएंगे कैसे? ये भी अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है, आप समझ सकते हैं। बदलाव चाहिए तो आपको इन चीज़ों को यहाँ स्थिर नहीं करना पड़ेगा, बाकायदा सरकार को भी पहल करनी चाहिए, यहाँ के अधिकारियों को भी पहल करना चाहिए कि एक डंपिंग यार्ड हो जहाँ पे ये सारे कचड़े आपको रखने पड़े। अगर इस तरह का कचड़े अगर फेंकते जाएंगे तो ऐसा आने वाले समय में कोई दूर नहीं है कि आपको तमाम ऐसी जगहों पे आपको कचरे ही कचरे नज़र आएंगे और कचड़ों का अंबार नज़र में आएगा। सचेत होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की आवश्यकता है। फिलहाल कैसी लगी हमारी यह वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन करण के साथ मैं मिथुन मेहता, देखते रहिए खबीरलाल।